आज की वीडियो में हम देखेंगे इंटरनल एग्जामिनेशन का क्वेश्चन पेपर, जिसका सब्जेक्ट जो है वो है मैथमेटिक्स एजुकेशन। तो इससे पहले 4 क्वेश्चन पेपर मैंने और रिलीज़ किए हैं और ये क्वेश्चन पेपर बिल्कुल ही लेटेस्ट है, रिसेंट के हैं, तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाएंगे। और इनके अंदर जितने भी क्वेश्चन हैं, अगर आपका मेन कोर्स है तो फिर वो 10 क्वेश्चन होंगे, और अगर प्रैक्टिकल वाला जैसे आर्ट एजुकेशन या वर्क एजुकेशन का पेपर हुआ तो उसमें 6 क्वेश्चन होंगे। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि जो डीएलएड का सिलेबस है वो चेंज नहीं हुआ और चेंज होता भी नहीं है अभी तक, तो इस ईयर तो नहीं हुआ है। तो जो क्वेश्चंस हैं वो रिपीट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, और रिपीट ना तो फिर वही क्वेश्चन जो है थोड़ा घुमाकर किसी और तरीके से पूछ लिया जाता है। बाकी जो क्वेश्चन होंगे ना, अभी जो इंटरनल एग्जामिनेशन हो रहे हैं उसके, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं एक्सटर्नल एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के लिए। और अगर आपके कॉलेज में इंटरनल भी नहीं हुए हैं और होने वाले हैं तो उसके लिए भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि एटलीस्ट आप इस क्वेश्चन पेपर को एक बार देख लें, समझ लें कि किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, और अगर मैथ का सब्जेक्ट है तो क्वेश्चन कैसे आएंगे, क्या थ्योरी बेस आएगा या प्रैक्टिकल आएंगे मैथ में, या क्या आएगा। तो मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि जो मैथ का पेपर होता है ना, वो पूरा एक्टिविटी बेस्ड होता है, पूरा का पूरा एक्टिविटी बेस्ड। इसीलिए मैंने अभी कुछ दिन पहले ही चैनल पर मैथ की काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ भी रिलीज़ की हैं, जो हर टॉपिक से रिलेटेड है, चाहे वो मीन हो, मोड हो, मीडियन हो, और सिमेट्री हो, एंगल्स हो, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने एक्टिविटीज़ मैथ की आपको कराई हैं। तो अब आप देखेंगे क्वेश्चन पेपर को कि मैथ का क्वेश्चन पेपर किस तरीके से तैयार होता है, चाहे वो इंटरनल हो चाहे वो एक्सटर्नल हो। जो नेचर है क्वेश्चन पेपर का वो सेम ही रहने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं इसको। और क्योंकि ये हमारा कोई प्रैक्टिकल सब्जेक्ट तो है नहीं कि 50 नंबर आपको इंटरनल में मिल जाएंगे, तो ये पूरा का पूरा आपका 75 नंबर का पेपर होगा, और 3 आवर्स आपको यहाँ पर मिलेंगे इसको करने के लिए। और जैसा कि हर पेपर में होता है, आपके पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में आपके पास 5 क्वेश्चन होंगे 10-10 मार्क्स के, और पार्ट 2 में आपके पास 5 क्वेश्चन होंगे 5-5 मार्क्स के। तो इस तरीके से 75 नंबर का पूरा क्वेश्चन पेपर जो है वो तैयार किया गया है। तो स्टार्ट करेंगे पार्ट 1 को और क्वेश्चन नंबर 1 को। तो यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि व्हाट इज इंडक्टिव रीजनिंग एंड हाउ इंडक्टिव रीजनिंग इज हेल्प टू फॉर्म प्रोसेस ऑफ जनरलाइजेशन एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल्स। तो देखा, मैंने कहा था आपको कि एक्टिविटीज़ और एग्जाम्पल्स दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप डीएलएड में मैथ का पेपर देने जा रहे हैं। तो प्रश्न ये है कि जो इंडक्टिव रीजनिंग है, आगमनात्मक जो तर्क है, वो क्या होता है, और जनरलाइजेशन की प्रक्रिया में आगमनात्मक तर्क कैसे मदद करता है, आपको उदाहरण देकर स्पष्ट करना है। तो देखिए, यहाँ पर 2+4+4 की मार्किंग स्कीम है। तो आपको क्या करना है, पहले तो आगमनात्मक तर्क यानी इंडक्टिव रीजनिंग होती क्या है वो आपको बताना पड़ेगा। एटलीस्ट 1 पेज पूरा भरना पड़ेगा ताकि आपको 2 मार्क्स मिल पाए। और उसके बाद आपको बताना होगा कि सामान्यकरण की प्रक्रिया में ये किस प्रकार मदद करता है। तो ये 4 मार्क्स के लिए है, तो कम से कम आपको 5 पॉइंट्स लिखने होंगे। तो आप 5 पॉइंट्स लिखिए कि ये किस प्रकार से मदद करता है जनरलाइजेशन में। और 4 नंबर आपका देगा जब आप एक उदाहरण वहाँ पर बढ़िया सा लिख के आएंगे, पूरा 1 पेज भरकर या 1.5 पेज भरकर। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 जो है आप अटेम्प्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको ऑप्शन भी दिया हुआ है, एक और क्वेश्चन है साथ में, कि गणित में समस्या निवारण प्रक्रिया का क्या महत्व है। अब यहाँ पर 5+5 की मार्किंग स्कीम है, तो इसमें आपको ये भी इजी रहेगा करना कि आप पहले तो ये बता दीजिए कि क्या इंपॉर्टेंस है प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस इन मैथमेटिक्स। तो कम से कम अगर ये 5 मार्क्स का है तो 10 पॉइंट्स आंसर लिख दीजिए। उसके बाद आपको बताना है कि आप प्राथमिक स्तर के छात्रों में समस्या निवारण कौशल का विकास कैसे करेंगे, गतिविधियों के साथ समझाइए। तो आपको एक्टिविटीज़ के साथ बताना है, मतलब कम से कम आपको 2 एक्टिविटी बतानी पड़ेगी, जिसके अंदर आप क्या करेंगे, समस्या समाधान वाला क्वेश्चन बच्चों को करवाएंगे। तो मैं पहले ही बता चुकी हूँ आपको कि एक्टिविटीज़ तो आनी ही आनी है, अभी तो स्टार्ट हुआ है। अभी आप देखेंगे आगे के क्वेश्चंस में किस तरीके से एग्जाम्पल्स और एक्टिविटीज़ जो है मैथ में पूछा हुआ है।
तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपके पास ऑप्शन था, आप चाहे तो ऊपर वाला कर सकते थे, अदरवाइज ये। इसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जहां पर आपको बताना है डिस्क्राइब 3 मैथमेटिकल पजल्स। देखिए अब पजल्स आ गए, लास्ट ईयर भी पजल्स था आपके मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट में, और इस ईयर भी क्वेश्चन पूछ रहा है कि आपको 3 पजल्स बताने हैं जो अलजेब्रिक थिंकिंग बच्चों में डेवलप करेगी। और व्हाट डू यू मीन बाय वेरिएबल एंड कांस्टेंट, और इसी में आपको चर और अचर क्या होता है ये भी बताना है, और गिव एग्जाम्पल ऑफ ईच, और दोनों के 8 एग्जाम्पल्स भी देने हैं। तो हिंदी में मैं पढ़ देती हूँ इस क्वेश्चन को कि उन 3 गणितीय पहेलियों का वर्णन करें जो प्राथमिक कक्षाओं में 20 गणितीय विचारशीलता पर निर्भर करते हैं। मतलब अलजेब्रिक थिंकिंग वाली आपको 3 पजल्स लिखनी है। चर और अचर से आप क्या समझते हो, दोनों का 1 उदाहरण आपको देना है। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या आना चाहिए, एटलीस्ट आपको कुछ पहेलियां बनाने आना चाहिए कि मैथ में पजल्स कैसे बनाते हैं। अगर आपको नहीं भी आता तो फिर मैं जल्दी एक वीडियो पजल्स पे बना दूंगी जिसमें मैथमेटिक्स के बहुत सारे पजल्स होंगे। उसके बाद पेपर में चाहे 3 पजल पूछे चाहे 5 पजल पूछे, आप जरूर बना के आइएगा। वैसे थोड़ा बहुत मैं बता दूं कि पजल्स में ये होता है कि वो भी एक्टिविटी टाइप का ही होता है। जैसे आपने मैजिक स्क्वायर बना दिया, कुछ डब्बों में भर दिया, कुछ डब्बे आपने खाली छोड़ दिए, फिर आप बच्चों से पूछेंगे कि इसमें क्या आएगा। तो इस तरीके से आप पजल्स जो है वो तैयार कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो आप 7वीं कक्षा के छात्रों के बीच लाभ और हानि की अवधारणा को कैसे विकसित करोगे, उपयुक्त गतिविधियों के साथ बताओ। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको लाभ और हानि यानी कि प्रॉफिट और लॉस को पढ़ाने की एक्टिविटीज़ यहाँ पर डिलीवर करनी है। मैं लाभ और हानि वाली एक्टिविटीज़ करा चुकी हूँ, जो मैंने पहले वीडियोस बनाई है मैथमेटिक्स के एक्टिविटीज़ वाली, तो उसके अंदर आप जाकर देख सकते हैं कि किस तरीके से एक्टिविटी को तैयार किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर 3 में आपको ऑप्शन मिला हुआ है 3rd क्वेश्चन में ही, कि आप प्राथमिक स्तर पर छात्रों को मध्यमान यानी माध्यिका और बहुलक की अवधारणा कैसे पढ़ाएंगे, गतिविधियों के साथ बताओ। तो या तो आप प्रॉफिट लॉस की एक्टिविटीज़ लिखो या फिर आप ये मीडियन और मोड की लिखो। तो मैंने आपको सारी ही एक्टिविटीज़ करा रखी हैं, अगर आप उन वीडियोस को देखेंगे तो उसमें आपको हर टॉपिक से रिलेटेड एक एक्टिविटी ज़रूर मिल जाएगी। और मैं तो कहूँगी आप सारी तैयार करके जाएँ या फिर पढ़ के जाएँ, ताकि आपके माइंड में एक फॉर्मेट हो कि एक्टिविटी बनती कैसे है, ताकि आप वहाँ जाके अगर कोई नया टॉपिक आ जाता है तो भी आप एक्टिविटीज़ को बना पाओ खुद से सोच कर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, कि व्हाट डू यू मीन बाय 3 डायमेंशनल शेप। आप 3D जो आकृतियाँ होती हैं उससे क्या समझते हो। तो 2 नंबर में बताना है, क्योंकि 2 + 4 + 4 की मार्जिन है। तो आप बताएंगे कि 3D शेप्स क्या होती हैं, उनकी 3 विमाएँ होती हैं, और फिर उसका एग्जाम्पल भी बताएंगे कि ट्यूब, ट्यूबॉइड, स्फेयर, ये सब होते हैं। उसके बाद आप बेलन के पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन की अवधारणा का विकास उपयुक्त गतिविधि से कैसे करेंगे। तब आपको सिलेंडर का यहाँ पर बताना है कि आप कैसे सिलेंडर का क्षेत्रफल निकालोगे और आयतन यानी वॉल्यूम निकालोगे। इसकी एक्टिविटीज़ आपको वहाँ पर लिखनी है। तो देख रहे हो ना आप, हर क्वेश्चन में ही आपसे एक्टिविटीज़ मांग रहा है, क्योंकि पूरा मैथ जो है ना वो थ्योरी तो होती नहीं है, तो बच्चों को प्रैक्टिकल बेस्ड नॉलेज देना होता है, इसलिए एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है। और आज के टाइम पे अगर आप टीचर बनने जा रहे हो तो आपको खुद को भी पर्सनली एक्टिविटीज़ वगैरह बनानी आनी चाहिए, ताकि जब आप क्लासरूम में जाओ तो एक्टिविटीज़ के थ्रू बच्चों को पढ़ा पाओ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 5 वो देखते हैं हम। ये पार्ट 1 का लास्ट क्वेश्चन है 10 नंबर वाला, कि गणित में छात्रों द्वारा शुरू की गई विभिन्न त्रुटियों पर चर्चा करें। कि मैथमेटिक्स जब बच्चा पढ़ना शुरू करता है तो किस तरीके की गलतियां करता है। फिर ये 5 मार्क्स में आप बता दोगे। उसके बाद इन त्रुटियों को दूर करने के लिए आप कौन से उपचार अपनाओगे, 5 नंबर का ये बताना होगा। तो पूरे 10 नंबर आपको इस क्वेश्चन में मिल जाएंगे। इसी में आपको ऑप्शन भी मिला हुआ है क्वेश्चन नंबर 5 में, कि व्हाट आर द क्राइटेरिया फॉर गुड करिकुलम। में अच्छे पाठ्यक्रम के क्या मापदंड होते हैं, मतलब अच्छा पाठ्यक्रम क्या होता है। 4 नंबर का है तो 4 पॉइंट्स तो बताने ही है। अगर आपको 5 आते हैं तो आप 5 बता दीजिए। उसके बाद प्राथमिक स्तर पर गणित पाठ्यक्रम के नियोजन के विभिन्न चरणों का चर्चा करें। तो 6 चरण होते हैं इसके, इसलिए इन्होंने 6 नंबर की यहाँ पर स्मार्ट एंड स्ट्रीम भी दी हुई है।
कि किस तरीके से मैथ में पहले विषयों का संकलन किया जाता है, फिर उप विषयों को चुना जाता है, फिर क्रमवार लगाया जाता है। तो इस तरीके से स्टेप वाइज जो होता है मैथ का करिकुलम या सिलेबस जो है वो तैयार किया जाता है। अब आगे देखिए पार्ट 2 स्टार्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 आया है आपके पास जो कि 5 नंबर का है। मार्किंग स्ट्रीम 2.5 और 2.5 की है, मतलब एक ही क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन होंगे। पहला क्वेश्चन है, आप प्राथमिक स्तर पर गणित में कलात्मकता को कैसे बढ़ावा देंगे, यानी कि जो बच्चे हैं उनको आप मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट कैसे बढ़ाओगे, कैसे ऐसी रचनात्मक क्रियाएं कराओगे। तो ये आपको 2.5 नंबर अब बताना है। तो आप जितने पॉइंट्स आपको आते हैं 4, 5 आप लिख दीजिए। उसके बाद उपयुक्त उदाहरण द्वारा व्याख्या कीजिए और आपको वहाँ पर उदाहरण भी देना है, एग्जाम्पल भी देना है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7 कि आप छात्रों को एक चर वाले समीकरण का हल कैसे सिखाएंगे। ये वही है कि सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ 1 वेरिएबल वाला, इसके लिए आपको एक्टिविटी करानी है। इसकी एक्टिविटी भी मैंने जो है करा रखी है और वीडियो में मैंने अपलोड किया हुआ है कि आप लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 में आपको ऑप्शन भी मिल जाता है कि संख्या के बीजीकरण शब्द से आप क्या समझते हैं, यानी अलजेब्रलाइजेशन क्या होता है संख्याओं का, और कार्यात्मक संबंध के कुछ महत्व पर चर्चा करो। तो 2+3 की मार्किंग है, तो 1 पेज पे तो आप यही बताएंगे कि बीजीकरण क्या होता है और उसके बाद आप बताएंगे कि कार्यात्मक संबंध के महत्व क्या है। तो 3 मार्क्स आए तो 6 पॉइंट्स बता दीजिए, इनफ होगा। अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8 कि आप कक्षा 6 के छात्रों को प्रतिशत की अवधारणा कैसे सिखाएंगे। इसके लिए आपको एक्टिविटी डिलीवर करनी है, यानी परसेंटेज वाली एक्टिविटी, कि बच्चों को परसेंटेज सिखाने के लिए आप किस तरीके की एक्टिविटी बनाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, हाउ विल यू टीच द कॉन्ग्रुएंसी एंड सिमिलैरिटी ऑफ ज्योमेट्रिकल फिगर्स टू द स्टूडेंट्स, एक्सप्लेन विद सूटेबल एक्टिविटी। दोबारा एक्टिविटी आ गई है और ये है कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलैरिटी पे। तो सर्वांग समता और समरूपता आप क्लासरूम में कैसे पढ़ाओगे, इसके लिए आपको एक एक्टिविटी यानी 2.5 नंबर के लिए आपको ये बनानी है। तो ये वाली एक्टिविटीज़ भी मैं करा चुकी हूँ, मैंने काफ़ी सारे टॉपिक्स पे मैथ की एक्टिविटीज़ करा रखी हैं। आप ज़रूर उनको देखें और ख़ुद भी बनाने की कोशिश करें, अगर आप खुद एक्टिविटीज़ बना सकते हैं तो, अदरवाइज़ उनसे ही काम चलाइए। नेक्स्ट जो अब आपका क्वेश्चन है, यहाँ पे 9th में आपको ऑप्शन मिल रहा है कि वृत्त को परिभाषित कीजिए। वृत्त क्या होता है, सर्कल क्या होता है, और 7th क्लास के लिए वृत्त की परिधि ज्ञात करने के लिए गतिविधि। तो इसमें भी गतिविधि है। अब या तो आप ऊपर वाला क्वेश्चन करें जिसमें आपको कुछ एक्टिविटीज़ बनानी है, और इसमें भी आपको एक्टिविटी बनानी है। इसमें जो है आपको वृत्त की परिधि की एक्टिविटी बनानी है और ऊपर वाले में आपको कॉन्ग्रुएंसी और समरूपता की एक्टिविटी बनानी है। तो आप देख रहे हैं कि ऑप्शन में भी अगर आ रहा है तो आप एक्टिविटीज़ को नहीं छोड़ सकते, क्योंकि ऑप्शन के अंदर भी आपको एक्टिविटीज़ ही पूछी जा रही है। क्वेश्चन नंबर 10 और लास्ट क्वेश्चन है, 2+3 की मार्किंग है इसकी। तो इसमें गणितीय प्रत्ययों को कक्षा में प्रस्तुत करने के लिए विभिन्न साधन कौन से हैं। पहले तो आपको साधन बताने हैं सारे, तो 2 नंबर का है तो कम से कम 4 साधन आप बता दीजिए, और जैसे खेलों के द्वारा, गतिविधियों के द्वारा, ऐसे आप 4 बता दीजिए। उसके बाद किसी एक पर चर्चा करनी है 3 मार्क्स में, तो आप किसी एक को उठाकर पूरा एक्सप्लेन कर दें और उसमें एग्जाम्पल्स भी डाल दें। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 10 आपका फुल्ली कंप्लीट हो जाएगा। तो आपने देखा कि मैथ का जो ये क्वेश्चन पेपर है इंटरनल का, अभी जो रिसेंट में ही हुआ है, तो किस तरीके से इसमें क्वेश्चंस को डिज़ाइन किया गया है कि हर एक क्वेश्चन में जो आप देख रहे हैं एक्टिविटीज़ और एग्जाम्पल्स पूछे जा रहे हैं। तो एक बार वो चाहे आपने सिलेबस ठीक से ना पढ़ा हो तो काम चल जाएगा, बट अगर आपने एक्टिविटीज़ नहीं पढ़ी, आपको एक्टिविटी का फॉर्मेट नहीं पता, तो आप ये पेपर अटैम्प्ट नहीं कर पाओगे, बहुत ही मुश्किल हो जाएगी। तो अगर आपका टारगेट है कि आप डीएलएड में एटलीस्ट 80% लेके आओ, तो आप थ्योरी भी पढ़ें और साथ ही साथ एक्टिविटीज़ भी तैयार करके जाएं और बहुत सारे सूटेबल एग्जाम्पल्स हर टॉपिक से रिलेटेड तैयार करके जाएं।